राम राम। नमस्कार भाई सभी पशुपालक भाइयों को। पशुपालक भाइयों, बहुत सारे भाइयों के भाई जो है कमेंट आते हैं मेरे पास कि भाई मेरी जो गाय है या फिर भैंस है वो जो है दूध से नहीं चल पा रही भाई। पिछले ब्यात में अच्छा खासा दूध था भाई, लेकिन इस ब्यात में जो पशु है मेरा वो दूध नहीं बना पा रहा, बिल्कुल भी नहीं बना पा रहा। कई भाइयों की तो 50 से 60% जो दूध से टूट रही है भाई, और कई भाइयों की 60 से 70 80% तक भी जो है दूध से टूट रही है इस ब्यात में, नया ब्यात में। लेकिन हालांकि पिछला ब्यात में जो है उसी भैंस का जो दूध था वो भाई अच्छा खासा 12 से 13 लीटर दूध था, लेकिन अब जो है 4 से 5 ही लीटर दूध दे रही भाई इस नया ब्यात में। तो कोई तरीका बताओ भाई, ऐसे कमेंट आ रहे कि कैसे करके आप जो है अपनी जो मेरा जो पशु है उसका जो दूध है वो वापस उसी लेवल पर लेके आ सकें या फिर बढ़ा सकें भाई। तो किसान भाइयों, ऐसी जो दिक्कतें हैं, ये जो दिक्कतें हैं भाई मोस्टली आजकल आ रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये जो दिक्कतें हैं वो बढ़ रही है भाई। कि पशु का जो है पिछला ब्यात में जो दूध है वो बहुत ज़्यादा था भाई, लेकिन इस ब्यात में, नए ब्यात में जो पशु है वो अपना दूध बहुत ज़्यादा कम कर रहा है। रीज़न कहीं ना कहीं तो हमारी भी गलती रहो भाई, कहीं ना कहीं तो आप अपने आप को भी ब्लेम कर सकते हैं कि भाई हमारी भी कहीं ना कहीं गलती है कि मेरे जो पशु का दूध है वो पिछले ब्यात से कम है। वो कैसे, उसमें भाई आप लोगों को देखना कि अगर आपका पशु किसी भी तरह का वेजाइनल उससे तो नहीं जूझ रहा भाई इन्फेक्शन से, क्या आपके पशु ने जो है प्रॉपर तरीके से जो जेर है वो डाल ली थी, या फिर हो सकता भाई छोटा मोटा जो जेर का टुकड़ा है वो पशु के शरीर के अंदर रह गया हो, जिसकी वजह से जो पशु है आपका भाई उसमें जो है वेजाइनल इन्फेक्शन का जो है खतरा पैदा हो गया हो भाई, और या फिर थोड़ा बहुत वेजाइनल इन्फेक्शन जो है वो हो गया हो। तो वेजाइनल इन्फेक्शन के केस में जो है पशु अपना दूध जो है भाई कभी भी नहीं बढ़ाएगा भाई। अगर ऐसा कुछ आपके पशु के साथ हुआ है तो कि जेर गेड़ते टाइम पे या फिर कुछ और अन्य कारण की वजह से उसके वेजाइना में जो है इन्फेक्शन हो गया हो भाई। आपा भी भाई जो है कई बार जो है लापरवाही कर देते हैं भाई इसमें कि पशु ने जेर जो है वो अच्छी तरीके से गेड़ी है या नहीं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों का जो महत्व होता है ना भाई पशु की उसमें हेल्थ में भाई साहब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ये, कि आपका जो पशु है वो दूध से चलेगा या फिर नहीं चलेगा, या फिर आपका जो पशु है भाई वो डिस्चार्ज कर रहा है, गंदा डिस्चार्ज कर रहा है, मटमैला वाइट जैसा भी जो वो डिस्चार्ज कर रहा है उसमें स्मेल आ रही है। ब्याने के बाद की बात कर रहा हूँ भाई मैं, अगर ऐसा कुछ डिस्चार्ज कर रहा है आपका पशु तो आपका पशु जो है मुश्किल हो सकता है भाई दूध से बढ़े आपका या फिर उसी लेवल पे आ सके। अगर ऐसी कुछ दिक्कत भी आ रही है आपके पशु में, या फिर आपका पशु जो है 15 से 20 दिन अगर ब्याह को हो गए और मेले से नहीं चलाओ भाई, तो इस केस में भी भाई अपन ये बात भी ध्यान रखनी कि मेरा पशु जो है मेले से चल लिया है या फिर ना चल लिया हो। तो इस केस में भी अगर अपना जो पशु अगर मेले से नहीं चला है तो इस केस में भी जो पशु जो है दूध नहीं बढ़ाता भाई कई बार जो है, और इसकी मतलब कम कर देता है कि पशु की जो ल्योटी है, अडर का शेप है वो अच्छा खासा भाई दिखने में बढ़िया शेप है, लेकिन जो दूध है वो कहीं ना कहीं कम हो गया है भाई। पिछले प्याज के मुकाबले 50 से 60 या फिर 60 से 70% जो है कम कर दिया है पशु ने। या फिर आप इसका इसका इस बात का भी पता नहीं चलता भाई अपन कि अपने कहीं आपके पशु के जो थन है भाई दूध उसमें जो है दूध में कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है जो आपको मतलब पकड़ में नहीं आ रहा हो भाई। दूध में इन्फेक्शन होने की वजह से भी भाई पशु जो है अपना दूध नहीं बढ़ाता, क्योंकि उसको इरिटेशन होती रहती है भाई, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस वगैरह जो है वो उसमें चला जाता है भाई थोड़ा, क्योंकि वो अंदर ही अंदर उस चीज़ से जूझ रहा होता है भाई। अगर आपने इस चीज़ का ना पता हो कि उसके कहीं ना कहीं थन में जो है इन्फेक्शन है वो उसका ना पता कर पा रहे हो आप, उसे दूध का टेस्ट से भी ना पता चल रहा भाई, कोई और दिक्कत हो भाई, अगर इन सब दिक्कत के बावजूद अगर आपके पशु में ये सब कोई भी दिक्कत नहीं है और लेकिन फिर भी जो है अगर आपके पशु ने जो दूध है वो कम कर दिया भाई पिछले ब्यात से इस ब्यात में, तो इसका समाधान जो है अपने पास है भाई। आप जो है भाई अपनी इस वीडियो में छोटी छोटी बातें ना उठाओ है भाई। आपका पशु है भाई, वो पशु ब्याह गया भाई, गाय हो या फिर भैंस, उसने बच्चे को जो जन्म है वो दे दिया है भाई। अब उसके बाद जो है उसने प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से जो जेर है भाई वो डाल दी है, मेला तभी ठीक टाइम से चल गया भाई, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आई, वेजाइनल इन्फेक्शन वगैरह की कोई भी दिक्कत जो है पशु में नहीं आई, लेकिन फिर भी जो है अपना पशु वो है भाई दूध से नहीं चल रहा। ल्योटी का शेप भी अच्छा खासा है, आकार भी अच्छा खासा भाई, और पिछले ब्यात में जो है जो दूध था वो भी 14-15 किलो था, लेकिन इस ब्यात में 4 से 5 या 6 से 7 किलो दूध पे ही अटका खड़ा है भाई पशु। तो इस केस में अपन करनी क्या भाई, सबसे पहले तो पशु की डीवर्मिंग बहुत ज़रूरी है भाई, कि अच्छी सी जो डीवर्मिंग अपनी बोलस आती है भाई 20 से 25 दिन 25 से 30 दिन के बाद जो है अपने पशु की ब्याने के बाद जो है आप लोग डीवर्मिंग करवा सकते हो भाई किसी भी बोलस से। उसके बाद जो है आप लोगों को क्या करना है, एक अच्छा सा लीवर टॉनिक अपना डीवर्मिंग कराने के बाद भाई ये ध्यान रखो भाई, अगर आप किसी भी पशु की डीवर्मिंग करवाते हैं ना तो उसके बाद जो है लीवर टॉनिक ज़रूरी होता है पशु को देना, कम से कम
500 से 1 लीटर की जो डिवर्मिंग है वो जो लिवर टॉनिक है वो आप उसको पिलाओ, क्योंकि कई बार डिवर्मिंग का जो असर है वो पशु के लीवर पे होता है भाई, जिसकी वजह से जो पशु है भाई कई बार चरना फिरना भी छोड़ देता है, तो फिर दूध कहाँ से बढ़ाएगा भाई। तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना है भाई, एक लीवर टॉनिक का इस्तेमाल करना है। 500 से 1 लीटर की आपको जो बोतल है वो आपके पशु को पिलानी ही पिलानी है भाई। कई बार क्या होता है, ब्याने के बाद जो पशु है भाई वो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में भाई चला जाता है भाई साहब, उसकी जो एनर्जी है वो डाउन हो जाती है। उस केस में आप लोगों को क्या करना है भाई, उस केस में आप लोग अपने पशु में जो गुड़ की ओटी होती है फिर या जो सूखा गुड़ है तो उसका इस्तेमाल जो है आप लोग कर सकते हो भाई, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस को उसमें करने में भाई, पशु को एनर्जी डाउन से बचाने के एनर्जी बढ़ाने के लिए जो है आप लोग गुड़ का इस्तेमाल जो है कर सकते हो भाई अपने पशु में। अगर आप लोग भाई जो है गुड़ का इस्तेमाल ना करके कोई भी एनर्जी टॉनिक आता है मार्केट से आप लोग लेके आ सकते हो, एनर्जी बूस्टर, कोई भी एनर्जी बूस्टर किसी भी कंपनी का। हमारे यहाँ पे जैसे कि जो डॉग शक्ति है भाई वो चलता है, इंस्टेंट एनर्जी के लिए जो है आप लोग डॉग शक्ति का जो है इस्तेमाल कर सकते हो। अगर वहाँ पे आपके यहाँ पे कोई भी एनर्जी बूस्टर मिलता हो तो आप लोग उसका इस्तेमाल भाई जो है कर सकते हो इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए पशु को। और ये सिर्फ जो है एक ही बोतल जो है पिलानी होती है भाई पशु को, एक बोतल के अंदर ये जो है अपना काम कर देती है भाई। उसके बाद जो है आप लोगों को क्या करना है, लिवर टॉनिक तो बहुत ज़रूरी है भाई। आप लोगों को अपना पशु को जो है डिवर्मिंग कराने के बाद एक 500 से या 1 लीटर तक की जो लिवर टॉनिक है वो आप लोग उसको यूज़ कराओ, ताकि जो आपका पशु अच्छे से चरता रहे भाई, खाता पीता अच्छे से रहे भाई। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है भाई, एनरलैक एडवांस पाउडर आता है भाई, एनरलैक एडवांस पाउडर। इसमें क्या होता है भाई साहब, कैल्शियम प्रोपियोनेट होता है, रूमेन लिस्ट कल्चर होती है भाई, रूमन बाईपास फैट होता है, बाईपास प्रोटीन होता है, और कैल्शियम और क्यूरिन हर्बल गैस्ट्रोगूक जो है इसके अंदर डाला गया भाई। जो क्या करते हैं भाई, पशु को दूध बढ़ाने में, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस से बचाने में, ये सब जो काम है इस पाउडर का होता है भाई। अगर पशु जो है पिछले ब्याज से जो दूध है वो कम कर रहा हो तो उस केस में जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं भाई। इस्तेमाल कैसे करना है भाई वो बहुत ज़रूरी होता है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को आपका अगर पशु का जो अच्छा खासा बॉडी वेट है तो 200 से 250 ग्राम गुड़ के अंदर आपको जो है इसको मिला के 100 ग्राम पाउडर मिला के सुबह शाम 100 ग्राम देना होता है भाई ये। और गुड़ का जो है आप लोग इस्तेमाल जो है एक बार ही करना है भाई। या तो आप एक काम करो, 250 ग्राम का हाफ आप करके जो सुबह शाम खिलाओ, या फिर एक टाइम किसी भी टाइम जो है आप लोग गुड़ दे सकते हो पशु को। तो 250 ग्राम गुड़ के अंदर 100 ग्राम पाउडर मिला के भाई साहब आप लोगों ने इस्तेमाल करवाना है पशु का। आप और केवल एक ही पैकेट में जो है आप लोग इसका जो है रिजल्ट देखने को मिल जाएगा भाई। आप लोगों ने आपका जो पशु है वो दूध बढ़ाता हुआ दिखेगा, दिन से प्रतिदिन जो है आपका पशु जो है दूध बढ़ाएगा। अगर आपका पशु का जो है पिछला ब्यात में भाई 14 से 15 किलो दूध था और इस ब्यात में जो पशु हो कम कर रहा है, तो ये कोशिश करेगा कि उसको 14 से 15 तो हिट करवाए। लेकिन अगर आपके पशु की जो दूध देने की कैपेसिटी इससे भी ज़्यादा है तो ये इसके पीक लेवल तक को टच कराने की जो है क्षमता है भाई, इसके ये रखता है भाई अपने अंदर कि अगर आपका पशु 20 लीटर दूध भी निकाल सकता है ना, तो ये उससे 20 लीटर दूध निकलवाने की क्षमता रखता है। आप लोगों को जो है गुड़ के साथ आप लोग इसका 1 kg का जो पैकेट है वो इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद जो है आप लोग इसको एज ए मिनरल मिक्सचर 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम को इसको कंटिन्यू रख सकते हो भाई अपने पशु के, ताकि कोई भी दिक्कत ना आने पाए, आगे अन्य दूध से संबंधित कोई भी दिक्कत जो है आपके पशु में ना आने पाए। जो आपका पशु है वो रेगुलर दूध पे बना रहे भाई, और अच्छे खासे लंबे समय तक जो है पशु आपका दूध देवे भाई। उसके साथ साथ में आप लोगों को भाई एक ना तो कोई भी एनर्जी बूस्टर ना कोई भी मिनरल मिक्सचर जो है कोई भी काम नहीं करेगा। अगर आप लोग अपने पशु की डाइट के ऊपर अगर ध्यान नहीं देते हो ना भाई, उसको अच्छी खासी डाइट नहीं देते हो, तो कैसे कोई भी मिनरल मिक्सचर या फिर कोई भी कैल्शियम कोई भी सप्लीमेंट जो आपके पशु का दूध निकलवा लेगा। तो जो डाइट का रोल है वो पशु का दूध बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है भाई अपनी। तो आपको जो है अपने पशु की जो प्रॉपर डाइट है उसका जो ध्यान है वो रखना है आपको। इसके साथ साथ ये तो एज ए फीड सप्लीमेंट है भाई, एज ए स्पोर्टिव थेरेपी आप जो है कह सकते हैं पशु के लिए, कि ये सपोर्ट करेंगे भाई पशु को, मतलब वो करने के लिए, दूध निकलवाने के लिए। तो ये सपोर्टिव दे रहे हैं आप, ये जो सप्लीमेंट दे रहे हैं कुछ जो भी। लेकिन डाइट जो है अगर आप पशु को डाइट ही नहीं देंगे तो भाई कहाँ से दूध निकलवाएंगे भाई आप। तो पशुपालक भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। बाकी अगर कुछ भी डाउट रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो भाई, जवाब जो है ज़रूर मिलेगा। तो यह थी भाई अपनी आज की वीडियो। अगर वीडियो जो है पसंद आई हो तो वीडियो ने कर लिया लाइक और चैनल ने कर लिया भाई सब्सक्राइब। धन्यवाद। राम राम भाई सभी पशुपालक भाइयों को।